एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2/dx प्लस एक्स d/dx इक्वल टू 0। हमें इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। प्लस एक्स d/dx इक्वल टू 0। अब कैसे करेंगे इस चीज समझो। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सोचती बेटा इसका डिफरेंशिएशन बताना। सर 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो लॉग का हो गया भाई, 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अंदर का 1 प्लस 1/2 रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया भाई। ये सबको समझ में आया कैसे हुआ? पीयूष क्लियर है ये? यस सर। भाई पहले लॉग का डेरिवेटिव क्या था? लॉग का 1 ये, फिर अंदर गए x का 1 प्लस रूट का 1/2 रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंदर गए एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो d/dx इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप एलसीएम ले लेंगे बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स। तो हम देख रहे हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। सॉरी, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? सर क्या हो गया? क्या बेटा? ठीक तो ना सर? अरे सब बढ़िया है, ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक है। तो अपॉन में क्या आ रहा टेंशन हो रही थी है? सर मेरे को। ना नहीं कुछ नहीं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में आ रहा है। अब इसको किधर लेके जाएंगे? मैंने क्या बोला था, अपॉन वाली चीज को हमेशा किधर लेके जाएंगे? हाँ, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d/dx इक्वल टू 1। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d/dx इक्वल टू 1। अब ये अंडर रूट में आ रहा है, तो बेटा एक काम करो, और इजी करने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, ताकि लिए और इजी हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हमने इसका स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया और स्क्वायरिंग करने का। अब अगेन सेम डायरेक्ट है, दो फंक्शन है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अरुणाओ बेटा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, डिफरेंशिएशन बताओ बेटा इसका। 2x अरुणाओ 2x 2x प्लस 2 नहीं आगे प्लस 2 है नहीं, d/dx का होल स्क्वायर d/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। क्या करूँ यार तेरा, मैं इसलिए तो तुमको बोलता हूँ, तो समझता ही नहीं बात को। मुझे लगता है तू ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है। देख सही बात बताऊँ मैं, तुझे ऐसा लगता है तुझे आता है, लेकिन नहीं आता। मुझे पता है ना नहीं आता।
डिफरेंशिएशन कर ही नहीं रहा तू उसका, क्या प्रोडक्ट रूल लगाया क्या तेने? तेने इसका किया, इसका कहाँ किया अभी? प्लस, अब दोबारा बोल, भी नहीं हुआ पूरा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाँ, डिवाइड 2 डिवाइड बाय dx 2 डिवाइड बाई डी एक्स, इक्वल टू 0। फिर गड़बड़। बेटा बहुत हालत खराब है ये अपने आप में, तो ये मत समझ तेरे को आता है भाई। और क्या होगा बोलो अभी? अभी भी नहीं हुआ पूरा। d2y/dx²। d2y/dx², डिवाइड बाई dx का नहीं करेगा क्या? अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 2 divided by dx। तो 2 डिवाइड बाई dx कॉमन आएगा, तो मुझे जो लगता है हमारा आंसर ही आ गया। ये लो, ये हमारा प्रूव ही हो गया। x डिवाइड बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y/dx² इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, देखो ध्यान से, यही प्रूव करना था। यस सर। या ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेगा, बुक लेगा, प्लस एक्स डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। प्रोडक्ट रूल का ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए नेक्स्ट और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। इफ y इक्वल टू x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m, then prove that x square plus 1 y2 plus x y1 plus m square y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर पहले y2 का मतलब समझा देता हूँ। सबको पता है वैसे, y2 हो, y डबल डेश हो, या d2y/dx² हो, एक ही बात। y2 हो, y डबल डेश हो, या d2y/dx², एक ही बात। y1 हो, y डेश हो, या dy/dx, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि इन सब का मतलब एक ही होता है। y2 d2y/dx² y और y डबल डेश एक ही बात है। y1 y डैश dy/dx। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई। x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1 की पावर m, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx। पार्थ बेटा इसका डिफरेंशिएशन बताओ। क्या सर? इसका डिफरेंशिएशन बताओ। हाँ सर, x को सर 1 प्लस, नहीं सर, m पहले आएगा, m उसके बाद x का 1 प्लस। यार क्या करूं मैं? अब तुम, यही तो बात है ना यार, तुम्हारे सबके साथ यही दिक्कत है। और ये तुम्हारे साथ ही नहीं है, बहुत लोगों के साथ यही दिक्कत है। उनको लगता है कि हमें आता है, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं अभी भी बहुत बेसिक चीजें आपको नहीं आ रही है। बेटा पीयूष बताना इसका डिफरेंशिएशन। सर m फिर ब्रैकेट में एज इट इज x प्लस पार्ट एज इट इज की पावर m-1। पहले x का Into- डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा है? पहले है ना, तो पावर का होगा, पावर आगे और ऊपर एक पावर कम। हाँ सर, वो फॉर्मूला भूल गया था। हाँ, याद आ गया, हाँ। याद आ गया। चलो अब x का, अब करो इसका, बोलो भाई x का डिफरेंशिएशन। सर 1 रूट का प्लस रूट 1 का अपॉन 1 अपॉन रूट
बेटा टू रूट 1 root, upon 2 2 root, under 2 root root x square plus 1. टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अभी पूरा नहीं हुआ multiply मल्टीप्लाई by बाई 2x. ये इसका डिफिनेशन होगा। अब सबको क्लियर है? हाँ सर। बेटा क्लियर है ये सब? अर्णव क्लियर है? हाँ सर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर एलसीएम ले लो। एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर एम माइनस 1, एलसीएम ले लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स। अब देखो ये पावर m माइनस 1 और ये पावर क्या है 1, दोनों सेम है, तो पावर आपस में क्या होती है भाई? ऐड होती है। तो m माइनस 1 और 1 ऐड करो, कितना आया? अरे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 m आ गई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये स्टेप समझ में आई? ये स्टेप समझ में आ गई? Yes, sir. बोलिए। अब यहाँ के बाद क्या करें? यहाँ के बाद क्या करें? सर ये रूट में सर जो अंडर x रूट को स्क्वायर, उधर ले जाएंगे। चलो अंडर रूट के उधर ले गए और चलो अंडर रूट को उधर ले गया। अब क्या करें? सर Squaring. स्लोप में y है तो y पुट कर देंगे। हाँ, ये y पुटअप नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत लेंदी होने वाला है बेटा। ये y के इक्वल है, यही चीज ध्यान रखनी है आपको डबल डिफिनेशन में। आपने यदि इसको y नहीं रखा तो आपके लिए प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा। यदि आप भूल गए इसको y रखना, आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसको y रखना है और कब रखना है। जैसे y दिखे y रखना है उसको। ये समझ में आई वाली स्टेप? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड डी एक्स इक्वल टू एम वाई, ये क्लियर है? Yes, sir. अब क्या करें? सर स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे बेटा पहले, क्योंकि ये अंडर रूट आ रहा है और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायरिंग क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर क्या है? डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या है? एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हमें इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अर्णव वापस से बता। हाँ सर। बोल बेटा, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। हाँ 2x 2 divided by dx dy square अरे upon 2 यार dx। रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा। और क्या हो रहा है तेरे को यार? क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? 2x divided by दोबारा dx बोल। का होल स्क्वायर। 2x हाँ, divided तो by फिर dx का होल स्क्वायर। हाँ बेटा फिर क्यों है ना याद नहीं रखना? प्लस आगे बोल। प्लस 2 divided by dx 2 divided by dx x square plus 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 डिवाइड बाई डी एक्स, d square y by dx square। बिल्कुल सही है, इक्वल टू 2y divided by dx 2y एम स्क्वायर आ गया 2y डिवाइड डी एक्स। ये डिफरेंशियल सबको क्लियर है बेटा? ये डिफरेंशियल सबको क्लियर है? यस सर। अब क्या कॉमन आ रहा है? ऑब्वियसली एक ही चीज कॉमन आएगी बेटा हर बार, 2 डिवाइड डी एक्स। तो यहाँ से 2 डिवाइड डी एक्स कॉमन आया तो x डिवाइड डी एक्स, यहाँ से 2 डिवाइड डी एक्स कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
यहाँ से 2 डिवाइड dx कॉमन आया तो m स्क्वायर y, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx और माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0, और इसको हम y2 लिख सकते हैं। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया भाई। क्या आप क्लियर है सबको? पीयूष क्लियर है? सिद्धिका Yes, sir. sir. क्लियर? किसी को डाउट है? No, sir. और देखिए, if y equal to e की पावर a cos inverse x, then prove that 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx minus a square y इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। बोल पार्थ, e की पावर a cos इनवर्स x का इसका डिफरेंशिएशन बोल बेटा। E की पावर a cos inverse x. वो तो है ही। पार्थ कहाँ गया? कर रहा मेरा ढंग से आज। है क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोल तो सही, क्या बोला उसने? नेट नहीं चल रहा सर मेरा। अच्छा, नेट नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया। e की पावर a cos इनवर्स x, अभी e की पावर का हो गया, अब a cos इनवर्स x का बताइए बेटा सब। into -1 upon under root 1 minus x square. -1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स। अब जो अपॉन में है वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, नहीं लोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। माइनस a, ये क्या है भूलना मत, ये क्या है बेटा? y है। y हाँ, ये इसको y लिखना ही है, नहीं लिखोगे तो आपके लिए लेंदी होगा। तो ये आ गया हमारा माइनस a y, तो ये हमारा आ गया अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स, अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई। अब अंडरूट आ रहा है तो आप तो स्क्वायरिंग कर दीजिए बेटा दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायरिंग क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग क्या? डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायरिंग क्या? माइनस ए का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? ये हमने स्क्वायरिंग कर दिया भाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, नीरज डिफरेंशिएशन बोल जल्दी। -2x -2x डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डिवाइड बाई dx 2 डी बाई डी एक्स इंटू d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 2y डिवाइड बाई dx। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। a स्क्वायर 2y अब जाके डिवाइड तेरा बाई dx। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल अब जाके तेरा सही हुआ है। अब देखो सब में से वही 2 डी बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ बचा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा ए स्क्वायर वन। तो देखो फाइनल आंसर वही आ गया जो हमें लाना था। इसको अरेंज कर दो। क्लियर है? अब सारी प्रॉब्लम एक जैसी है बेटा, क्लियर है? और ये क्लियर है? यस सर। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए अगली प्रॉब्लम लेते हैं। If y equal to cot inverse x का whole square, then prove that x square plus 1 का whole square d2y by dx square plus 2x x square plus 1 dy by dx equal to 2 इक्वल टू 2। ये हमें डिफरेंशिएट करना है भाई इसको। इक्वल टू 2, y इक्वल टू कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर। x takes each of the following number in the sum of the three odd prime numbers। 3 odd prime नंबर के सम के फॉर्म में लिखना है। 3 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। बोलो कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 cot inverse x 2 कोट इनवर्स x, और कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 plus x square। बिल्कुल सही है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे बेटा। ये अपॉन में देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते ही आपकी प्रॉब्लम बड़ी इजी हो जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते ही आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, स्क्वायरिंग करने का काम ही नहीं है, रूट आया ही नहीं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जा मेरे को बताना बाद में पूरी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x डी वाई बाई डी एक्स, -2 कोट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो अपॉन में आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ना। मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। क्या यही प्रूव करना था? क्या हमें यही प्रूव करना था? Yes sir। ऐसे ये डिफरेंशिएट होगा भाई। ये क्लियर है सबको? अरे बेटा ये क्लियर है सबको? Yes sir। सर चलिए हाँ बेटा बोल। सर आपने जब दूसरी बार डिफरेंशिएट किया उस स्टेप से पहले अगर अपन इसको एक और बार स्क्वायर कर देते तो स्क्वायर क्यों कर सकते थे? एक मिनट ले, हाँ स्क्वायर कर सकते थे लेकिन अभी जरूरत नहीं हो रही थी ना। नहीं तो कॉट इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स एक्स हाँ। स्क्वायर हो जाता और वो वाई हो जाता फिर। हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भाई मेरा तो लॉजिक ये है
कि स्क्वायर उस समय करना है जब रूट आना है। अभी आप कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी बेटा, वो भी सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो भी सही है। क्लियर? यस सर। हाँ भाई वो भी सही है। जैसे ये बोल रही है कि सर यदि मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, चल लो। अब स्क्वायरिंग करने से एक फायदा हो रहा था कि वो वाई आना था हमारा, तो मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, ये स्क्वायरिंग कर दिया, और ये आ गया 4 - 2 का स्क्वायर 4 कोट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमारा 4y हो जाता। अब मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। देखो 2 1 + x² इंटू 2x dy dx का होल स्क्वायर प्लस 1 + x² का होल स्क्वायर 2 dy dx इंटू d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 4 dy dx। अब 2 dy dx ले कॉमन लेते ही आंसर आ जाता आपका। ये बात बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो भी सही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी सही है। चलिए नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू sin t, ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखेंगे हम। इफ x इक्वल टू sin t and y equal to sin pt, then prove that 1 - x² d2y dx square minus x dy dx और प्लस p² y इक्वल टू जी। ये हमें डिफरेंशिएट करना है। अब इसको करने का तरीका एक अलग तरीका है बेटा, ध्यान से समझना। गुड। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t dx by dt इक्वल टू cos t। अब इसमें ट्रिक क्या है बेटा, ये समझना। मैं इस cos t को लिखूंगा √1 - sin² t। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बोलिए। यस सर। मैं dx by dt को √1 - sin² t लिख सकता हूं, और sin t की वैल्यू हमारी x है, तो dx by dt हो गया √1 - x²। ये तो हमारा dx by dt हो गया। इसी तरह y इक्वल टू sin pt, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t dy by dt, साइन का डिफरेंस cos pt और pt का p। फिर मैं cos pt को √1 - sin² pt लिखूंगा, और sin² pt का मतलब है 1 - y²। तो dy by dt आ गया p √1 - y²। यहां तक कोई डाउट? देख लीजिए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो। ये हमारा dx by dt आ गया और dy by dt आ गया। अब हम इसका dy by dx निकाल देते हैं। dy by dx तो ये आ गया dy by dt और डिवाइड बाय dx by dt। dy by dt है हमारा p √1 - y² अपॉन √1 - x²। अब जो अनरूट है उसको उधर लेके जाएंगे, √1 - x² इक्वल टू p dy by dx इक्वल टू p √1 - y²। स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ गया 1 - x² dy by dx का होल स्क्वायर p² 1 - y²। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? बेटा यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ सर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा।
देखो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। नमन है क्या? इशिता, चल पीयूष इसका डिफरेंशिएट बता बेटा। सर बोर्ड थोड़ा अच्छा एडजस्ट कर दीजिए। नहीं हो रहा कि एक सेकेंड रुको। चलिए पीयूष डिफरेंशिएट बता बेटा। सर -2x -2x dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 minus x square 2 dy by dx multiply by d2y by dx square इक्वल टू, आगे बोलो। 2p अरे यार p square बेटा कांस्टेंट है पी स्क्वायर तो। हाँ सर सॉरी p square टू minus 2y और वाई का dy by dx। ये इसका डिफरेंस। अब पूरे में से 2 डिवाइड dx कॉमन आ रहा है सब में से, तो -x डिवाइड dx प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर वाई। पी स्क्वायर वाई को इधर लाते ही आपका आंसर आ गया बेटा। ये इसका आंसर हो गया। इतना इजी है यदि जो मैंने आपको बताया जिस मेथड से करोगे, और आपने कोई दूसरा मेथड लगा दिया तो बड़ा लेंदी होने वाला है प्रॉब्लम। ये वाले मेथड से आपका प्रॉब्लम इतना इजी हो जाएगा। इस वाले मेथड से ये प्रॉब्लम इतना इजी हो जाएगा। आया ये समझ में? हाँ yes चलिए नेक्स्ट। If y equal to 10x plus sec x, then prove that d2y by dx square equal to cos x upon 1 minus sin x का होल स्क्वायर। cos x upon 1 minus sin x का होल स्क्वायर। हमें d2y by dx स्क्वायर निकालना है। y गिवन है आपको 10x plus sec x। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx, बोलो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर x और sec x का डेरिवेटिव बेटा सेक एक्स 10x। sec x 10x। अब देखो मुझे कोस और साइन में निकालना है तो आपको इसको कोस और साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। जैसे sec स्क्वायर x हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, sec x हो गया 1 अपॉन कोस x और 10x हो गया sin x अपॉन कोस x। ये आया समझ में? ये आया समझ में? yes sir तो हम देख रहे हैं कि dy dx जो आ रहा है हमारा आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। बेटा नीचे कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ?
1 minus sin square x. वेरी गुड, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फैक्टर कर लो। 1 plus sin x, 1 minus sin x. 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया। आपका डिवाइड डी एक्स क्या बचा बेटा? 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलो पीयूष, बोलो। नो सर, आ गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लगाना चाहोगे भाई? क्वेश्चन रूल? चलो क्वेश्चन रूल ही लगा दो। अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन एज इट इज, ऊपर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. 0 माइनस 1 एज इट इज, नीचे का डिफरेंशिएशन बोलो। Minus cos x. ये तो 0 हो गया, माइनस और माइनस प्लस, ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमारा प्रूव हो गया। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। आया? ये सबको क्लियर है? देख लो। यस सर। अब आपको क्या करना है, मैंने एक बार वापस से, आप प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे? पीयूष लिख लेना बेटा तू, क्योंकि तू पहली बार करेगा। एक प्रॉब्लम और करवा रहा हूं, लेकिन आपको एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 1 to 11 करना है भाई। सब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एक बार कर चुके हो, लेकिन दोबारा करो। और एक प्रॉब्लम और करवा रहा हूं अभी, एक्सरसाइज 5.11 और सॉरी 5.7 क्वेश्चन नंबर 1 to 11, ये आप कर सकते हैं। इसको अपन डबल डिफरेंशिएशन को संडे तक कंप्लीट कर देंगे भाई, और मंडे से इसमें एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका रिवीजन चालू हो जाएगा। इसके लिए भाई जिसके लिए नया है वो नया, जैसे पीयूष के लिए नया है बस, लेकिन बाकी के लिए रिवीजन चालू हो जाएगा। जैसे कल सिद्धिका बोल रही थी ना, मुझे वापस पढ़ना है। अरे बेटा, अब वो तो जब रिवीजन में आएगा तभी आएगा। अब एकदम से ये थोड़ी है, आज बोलेगी तो मेरे को पढ़ना है तो आज ही पढ़ा दूंगा। उस टाइम पर क्यों नहीं ध्यान देते जब पहली बार पढ़ाते हैं बेटा? पढ़ाने के लिए मना नहीं है, पढ़ाने के लिए तो आप जितना बोलोगे उतना पढ़ाने को तैयार हूँ मैं। सर वो उस आप टाइम पढ़िए। पे बार बार डॉक्टर के जाना पड़ रहा था ना। और अभी पढ़ा रहा हूँ जब रिवीजन, तब तेरे को दिक्कत आ रही है। फाइंड d2y/dx स्क्वायर इन y अलोन। ये वाली प्रॉब्लम देखो, इसको y के रेस्पेक्ट में ही d2y/dx स्क्वायर निकालना है भाई। तो बेटा जब y के अलोन y के रेस्पेक्ट में ही निकालना है, तो अब आप कर सकते हो ये कोस इनवर्स को इधर ले आओ, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में निकालना है। ये आया समझ में? ये आया समझ में? यस सर। क्योंकि मुझे y के रेस्पेक्ट में निकाला है, इसलिए मैं लेके जाऊं, ये तो नहीं लेके जाता ना। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, आप तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। बोलो cos y का डेरिवेटिव? माइनस साइन y डिवाइड बाय dx। माइनस साइन y डिवाइड बाय dx। और x का डेरिवेटिव 1, यहां से डिवाइड बाय dx निकाल लो आप। तो हमारा डिवाइड बाय dx आ गया माइनस कोसेक 1। किसी को कोई दिक्कत? बेटा इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। Now again differentiating with respect to x, d2y/dx स्क्वायर। कोसेक y का डिफरेंशिएशन किसी को पता है क्या? नहीं पता? माइनस कोसेक y कोट y डिवाइड बाय dx।
तो ये आ गया d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर कोसेक y कोट y, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारी -1/sin 1। ये साइन ऊपर जाएगा तो आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर y कोट y। ये देखो ये आपका सिर्फ y में आ गया, बस आपका माइनस कोसेक स्क्वायर y कोट y, सिर्फ आंसर y में आ गया आपका। ये सिर्फ आंसर y में आ गया आपका। ऐसे करना है बेटा, आया क्या ये समझ में? ये आया क्या? यस सर। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है? एक सेकंड सर। हाँ देख लो देख लो। एक सेकंड रुक जा सर, देखने दो पहले, मैं देख रहा हूँ अभी। हाँ तू देख, आराम से देख। ठीक है सर, एक और करा दो ऐसा। ऐसा तो एक ही है यार। सर करा दो सर, ऐसा भी क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ये तो एक ही है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, इसको अब कल मैं ढूंढ के लाता हूँ और कोई दूसरा करवाता हूँ, ठीक है ना? अभी ठीक तो है। इसकी भेजता हूँ मैं। किसी को दिक्कत है बेटा इस वाली प्रॉब्लम में? नो सर। चलिए अब इसकी मैं वीडियो भेजता हूँ तुम्हें दिन तक, और 11-1 बजे मिलते हैं भाई, रिवीजन ऑफ मैक्सिमम